हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था एमसीक्यू मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे हम। उसके अंदर लास्ट 21st क्वेश्चन हमने देखा था। अब आज उससे आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो 22nd क्वेश्चन नॉलेज बास्केट का, तो उसके अंदर हमें बोला गया है टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस MA एंड MB आर ड्रॉप्ड फ्रॉम डिफरेंट हाइट्स A and B. Find the ratio of the amount of time taken by the two to cover the distance. क्या बोला गया है हमें कि दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है A और एक ऑब्जेक्ट है B। ये है, इसका मास है MA और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है MB। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट को अलग अलग हाइट से ड्रॉप किया गया है। लेट अस कंसिडर कि ये हाइट है A, ठीक है। ये हाइट कितनी है A और ये दूसरी हाइट है B, ठीक है। ये दो हाइट है A और B। अब हमें फाइंड करना है कि कितने टाइम में वो दोनों नीचे आएंगे, ठीक है। दोनों का मास अलग अलग है और दोनों को डिफरेंट हाइट से ड्रॉप किया गया है। अगर दोनों को सेम हाइट से ड्रॉप करते तो दोनों एक साथ नीचे आते, लेकिन यहाँ पर दोनों की हाइट अलग अलग है, तो हमें उन टाइम का रेशियो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें टाइम और डिस्टेंस है, तो हम यूज़ करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, S इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 AT²। अब जैसे कि मैंने क्लास में डिस्कस किया था कि यहाँ पर हम दो इक्वेशन बनाएंगे और दोनों का रेशियो लेंगे, लेकिन वो मेथड लेंदी हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसका जो शॉर्टकट मेथड है, तो उसके लिए क्या है, तो दोनों ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप किया गया है, ठीक है। दोनों ही ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप किया गया है, तो दोनों की इनिशियल स्पीड जो होगी, ठीक है, u विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। u विल बी इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, u विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर u इक्वल टू 0 है इंटू टी प्लस 1/2। अब यहाँ पर a जो लगेगा, ठीक है, यहाँ पर जो a आएगा वो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम g से भी जानते हैं। अब g हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम रहता है, ठीक है। g इज सेम या a इज सेम, ठीक है, a इज सेम, दोनों ऑब्जेक्ट के लिए सेम है। तो जब हम रेशियो लेंगे तो ये कट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर s का अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ कि s ये 0 है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, u इज़ 0, तो ये जो पूरा टर्म है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी 0। 1/2 इज़ कांस्टेंट एंड a इज़ ऑल्सो कांस्टेंट, ठीक है। ये दोनों चीज़ें कैसी है, कांस्टेंट है, ये है कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो s है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, s सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंडेंट है, t², ठीक है। फिर से एक बार, ये टर्म तो 0 हो गया क्योंकि इनिशियल स्पीड 0 है, 1/2 कांस्टेंट है और a भी कांस्टेंट है। तो अब s किसके ऊपर डिपेंडेंट है, सिर्फ और सिर्फ t² के ऊपर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि s इज प्रपोजनल टू t², s इज प्रपोजनल टू t²। अब ये इजी हो गया। अब तो सिर्फ रेशियो लेना है, s1 डिवाइड बाय s2 इज इक्वल टू t1² डिवाइड बाय t2²। अब बच्चों S1 और S2 हमें कितना दिया है, तो S1 जो है वो है हाइट ऑफ MA ऑब्जेक्ट, ठीक है। MA मास का जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट कितनी है A, तो यहाँ पर S1 है A। चलो S2 कितना है, तो B है। चलिए t1² डिवाइड बाय t2²। अब हमें t1² और t1 डिवाइड बाय t2 फाइंड करना है, ठीक है। तो t1 इज इक्वल टू t1/t2 विच विल बी इक्वल टू, अब ये जो स्क्वायर है वो इस साइड जब जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट। तो हमें क्या आंसर मिलेगा, √a डिवाइड बाय √b, ठीक है। दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। t1/t2 इज इक्वल टू √a डिवाइड बाय √b। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन, ठीक है, √a डिवाइड बाय √b। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है क्योंकि यही रिजल्ट बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर यूज़ होता है डायरेक्टली। तो अगर इसको याद रखेंगे तो बहुत सारे अदर क्वेश्चन के लिए हमें इजी रहेगा कैलकुलेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अप विथ अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड, हाउ हाई विल इट राइज, ठीक है। इनिशियल स्पीड हमें दी गई है, u इज इक्वल टू कितना है, 49 मीटर पर सेकेंड। चलो ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया है, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन पे, यहाँ पर फाइनल पोजीशन पे v विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड्स। और क्या बोला है, s फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है, हाउ हाई इट विल राइज, ठीक है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का s फाइंड करना है। चलिए यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, ए कितना होगा,
ए होगा हम 10 लेंगे, ठीक है, या फिर एग्जैक्ट वैल्यू अगर ले तो होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब साइन के बारे में अगर बात करें तो ए का साइन पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव, तो ऑब्जेक्ट को हमने नीचे से ऊपर फेंका है, ठीक है, नीचे से ऊपर जाते हुए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज होगी, ठीक है, द वेलोसिटी विल बी डिक्रीजिंग व्हाइल गोइंग अपवर्ड्स, ठीक है, एंड जब भी वेलोसिटी डिक्रीज होती है तब बच्चों हम एक्सेलरेशन को कैसा लेते हैं, नेगेटिव, दैट इज वाई हम ए को -9.8 लेंगे, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अब हमारे पास वी, यू, एस और ए है, तो हम थर्ड इक्वेशन यूज कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। सो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। चलिए वी है 0 माइनस यू हमने कितना दिया है 49 स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ए का वैल्यू है -9.8 एंड एस हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पर ये -49 इंटू 49 इज इक्वल टू -2 इंटू 98.10 लिख सकता हूँ मैं 9.8 को इंटू एस, ठीक है। अब यहाँ से कट क्या हो जाएगा, तो यहाँ से जो माइनस और माइनस है वो कट हो जाएगा, ठीक है। 49 से ये 2 आया, ठीक है, 49 2 ज़ा 98, तो यहाँ पर जो है वो क्या बचा 2, यहाँ पर है 49 एंड यहाँ पर टोटल 2 and 2 4 एंड यहाँ पर है 10, तो s विल बी इक्वल टू, अगर s मुझे लिखना है तो इस साइड क्या बचा है 49, ठीक है, इस साइड बचा है 49, यहाँ पर है 10, तो 49 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 4, 49 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 4, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आंसर आएगा, ठीक है, 49 इंटू 10 मतलब 490 डिवाइड बाय 4, 490 डिवाइड बाय 4, 4 1 ज़ा 4, 1 0, 4 2 ज़ा 8, 122.5, सो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। हमें क्या दिया था, u दिया था, v0 है, s फाइंड करना है और a का वैल्यू -9.8, सो द आंसर विल बी 122.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अप विथ एन इनिशियल वेलोसिटी 9.8, ठीक है, अगेन यहाँ पर u इज इक्वल टू दिया गया है 9.8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्या बोला है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इफ इट रीचेस द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया है, ठीक है, कितनी स्पीड से, इनिशियल स्पीड आपको दी गई है 9.8 मीटर पर सेकंड, ठीक है, u इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड्स। वो ऑब्जेक्ट इस साइड तक जाता है और वापस नीचे भी आता है, ठीक है, वापस नीचे भी आता है, तो अब उसका फाइनल पोजीशन जो है वो कहाँ पर आ गया है, इनिशियल पोजीशन पे ही, ठीक है, ऑब्जेक्ट वापस नीचे आ गया है इस पॉइंट। चलो अगर वो उसका फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड, सॉरी मीटर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। अच्छा, डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है कितना, तो जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आएगा, तो अगर हम ऊपर की हाइट कितना जाएगा वो कैलकुलेट कर ले और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो यहाँ पर इनिशियल स्पीड दिया है, फाइनल स्पीड 0 होगा, टाइम की बात कोई यहाँ पर नहीं की गई है, ठीक है, तो हम थर्ड इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, अगेन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। चलो वी स्क्वायर है 0, u आपको कितना दिया है 9.8, ठीक है, 9.8 स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यहाँ पर भी एक्सेलरेशन को -9.8 लेंगे क्योंकि ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट, तो 0 वो नेगेटिव हो जाएगा और s फाइंड करना है, ठीक है। अब -9.8 इंटू 9.8 इज इक्वल टू -2 इंटू 9.8, ठीक है, माइनस बाहर लिखा है बस। अब यहाँ से ये माइनस और ये माइनस कट हो जाएगा, एक 9.8 यहाँ से कट हो गया तो बचा यहाँ पर 2 और यहाँ पर है s, तो s विल बी इक्वल टू 9.8 डिवाइड बाय 2, s विल बी इक्वल टू 9.8 डिवाइड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 4.9, ठीक है, ये है आपका आंसर 4.9 मीटर। लेकिन 4.9 तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है, ठीक है, इतना ही नीचे आएगा, मतलब ऊपर जाने की जो हाइट है वो है 4.9, नीचे आने का 4.9, तो जो टोटल डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 4.9 प्लस 4.9 मतलब कि 9.8, ठीक है, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू
4.9 प्लस 4.9 विच इज इक्वल यस 9.8 मीटर्स। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होगा 9.8 और डिस्प्लेसमेंट होगा 0। अब हमें पहले क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, तो मतलब 0 एंड 9.8, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर अगेन ग्राफ दिया है, द एक्सेलरेशन ऑफ अ ट्रेन बिटवीन द टू स्टेशंस इज शोन इन द फिगर, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ट्रेन इज। चलिए, मैक्सिमम स्पीड कहाँ पर होगी ऐसा पूछा है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है और उसके ऊपर से मैक्सिमम स्पीड पूछा है। तो मैक्सिमम स्पीड, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहाँ पर है। तो हम देख सकते हैं कि 0 से लेकर 5 सेकंड तक एक्सेलरेशन का वैल्यू बढ़ता है। ठीक है, और वो 8 सेकंड तक कितना कांस्टेंट रहता है, 5। अब इसका मतलब ये हुआ कि हर सेकंड ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी बड़ी होगी, ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो हर सेकंड यहाँ से 4 to 8 में 5 के रेट से बड़ी होगी। ठीक है, जितनी भी 4 पे है वहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुआ और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होती है, और वो कब तक इंक्रीज होती रहेगी, तो 8 सेकंड तक वो इंक्रीज होती रहेगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इतने पार्ट का हमें एरिया फाइंड करना है, वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है वो स्पीड मैक्सिमम होगी इस पॉइंट पे, t इज इक्वल टू 8 सेकंड पे स्पीड मैक्सिमम होगी। क्यों, वहाँ से जो है एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, मतलब कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, एंड देन वो नेगेटिव साइड में -5 में चला जाता है। ठीक है, तो अब हमें इस पार्ट का एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये ट्राइंगल है। ठीक है, एक ये जो शेप है इसमें एक ट्राइंगल है और एक स्क्वायर, रेक्टेंगल सॉरी। तो सबसे पहले इस ट्राइंगल का अगर एरिया फाइंड करें तो 1/2, ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2। चलिए, बेस का वैल्यू कितना है यहाँ पर, 0 से लेकर 4 तक गए। ठीक है, 0 से लेकर 4 तक, तो 1/2 बेस का वैल्यू है 4 इंटू हाइट कितनी है बच्चों इसकी, 0 से 5, मतलब हाइट है 5 प्लस। चलिए, दूसरा जो पार्ट है जो कि एक रेक्टेंगल है उसका अगर एरिया फाइंड करें, ये जो पार्ट है उसका, तो ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, तो L इंटू बी। चलो, L कितना है, 4 से लेकर 8 मतलब कि 4। ठीक है, तो 4 इंटू इसकी हाइट कितनी है, 0 से लेकर 5 मतलब 5। चलिए, 1/2 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 20 डिवाइड बाई 2 मतलब कि 10 प्लस 4 इंटू 5 कितना होता है 20, तो ये आंसर आया 30। तो मतलब कि मैक्सिमम स्पीड जो होगी वो कितनी होगी, 30 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर 2। कितना आएगा, 30 मीटर पर सेकंड। दोनों का एरिया फाइंड करना था बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द टाइम ऑफ फॉल ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:2 फाइंड द रेशियो ऑफ हाइट्स फ्रॉम विच दे फॉल। तो अभी हमने जो प्रीवियसली जो क्वेश्चन किया था, ठीक है, हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन किया था उसी का यूज़ हुआ यहाँ पर। ठीक है, यही क्वेश्चन का रिजल्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसका रिजल्ट हम यहाँ से ध्यान रखेंगे, TA डिवाइड बाई TB इज इक्वल टू √A डिवाइड बाई √B। ठीक है, इसी का यूज़ हमें यहाँ पर करना है। हमें क्या बोला गया है, इफ़ द टाइम ऑफ 2 ऑब्जेक्ट आर इन द रेशियो ऑफ T1/T2, मतलब कि T1 डिवाइड बाई T2 जो है वो कितना दिया है हमें, 1/2। हमें उनकी हाइट कैलकुलेट करनी है, मतलब कि हमें फाइंड करना है A डिवाइड बाई B। ठीक है, A डिवाइड बाई B फाइंड करना है। चलिए, इसका फॉर्मूला क्या था, T1/T2 इज इक्वल टू √A डिवाइड बाई √B। चलो, T1/T2 का वैल्यू दिया है 1/2, ठीक है, इज इक्वल टू √A डिवाइड बाई √B। तो हमें A/B फाइंड करना है। इस रूट को इस साइड अगर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो A/B इज इक्वल टू 1/4। A/B विल बी इक्वल टू कितना आएगा, 1/4। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन का रिजल्ट हमने यहाँ पर यूज़ किया है, इसीलिए क्वेश्चन छोटा हो गया है। चलिए, एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बलून राइजिंग अप विद अ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर 2 सेकंड ऑफ इट्स रिलीज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बलून। ठीक है, एक बलून है जो ऊपर जा रहा है। ठीक है, हॉट एयर बलून की अगर हम बात करें तो कोई बलून है जो ऊपर जा रहा है, उसके अंदर से एक ऑब्जेक्ट को नीचे ड्रॉप किया गया है। ठीक है, चलिए, तो बलून कितनी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा था यहाँ पर, 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, बलून के ऊपर जाने की वेलोसिटी कितनी थी, 2 मीटर पर सेकंड। वहाँ से ऑब्जेक्ट ड्रॉप हुआ है। आपको क्या करना है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर 2 सेकंड ऑफ इट्स रिलीज। ठीक है, ऑब्जेक्ट के रिलीज होने के बाद 2 सेकंड के बाद आपको उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो
यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो था वो पहले अंदर था, ठीक है। अब बलून के साथ ऑब्जेक्ट भी ऊपर जा रहा था, इसका मतलब ये हुआ कि बलून के साथ साथ ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि बलून 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा था, ठीक है। आप अगर बलून में हो और बलून ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप भी बलून के साथ उतनी ही वेलोसिटी से जा रहे हो, ठीक है। आप बलून के साथ उतनी ही वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहे हो। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड। u इज इक्वल टू कितना है, 2 मीटर पर सेकंड। चलिए, वहाँ से ऑब्जेक्ट ड्रॉप हुआ है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 0 नहीं है, कितनी है, 2। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर 2 सेकंड। तो मतलब t इज इक्वल टू 2 सेकंड दिया है एंड यहाँ पर g का वैल्यू हमें लेने को बोला है 10, g मतलब कि a, ठीक है। g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको v फाइंड करना है आफ्टर 2 सेकंड्स। कितना फाइंड करना है आपको, v फाइंड करना है। अब एक चीज़ और कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था तब उसकी वेलोसिटी जो थी वो 2 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन वो ऊपर की डायरेक्शन में थी। वो कहाँ थी, ऊपर की डायरेक्शन में। यहाँ पर हमने जो g लिखा है, ठीक है, अब g जो है वो आफ्टर ड्रॉपिंग होगा, ठीक है। ड्रॉप करने के बाद जो है g कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, ठीक है। g लगेगा यहाँ पर, g, ठीक है। और जैसे जैसे g लगेगा, ठीक है, तो वैसे वैसे वेलोसिटी जो होगी वो इंक्रीज होगी धीरे धीरे, ठीक है। एंड इंक्रीजिंग वेलोसिटी का जो एक्सेलरेशन है वो कैसा आता है, पॉजिटिव। दैट इज़ वाई g को हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा। अब अगर g पॉजिटिव है तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और ये वेलोसिटी जो थी वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब कि एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो मतलब कि हमें इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। दैट इज़ वाई u विल बी इक्वल टू -2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि ये एक्सेलरेशन से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अब हमें v फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका तो सिंपल सा फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू u प्लस 18। चलो v फाइंड करना है। इनिशियल स्पीड कितनी हमें दी है, -2, प्लस एक्सेलरेशन का वैल्यू लेना है 10 इंटू 2, ठीक है। कितना आया ये, -2 प्लस 10 इंटू 2 मतलब कि 20, ठीक है। 20 - 2 कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। तो इसका आंसर आया 18 मीटर पर सेकंड, मतलब कि आफ्टर 2 सेकंड्स बलून की वेलोसिटी कितनी होगी, 18 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इन द फर्स्ट सेकंड एंड द थर्ड सेकंड ऑफ इट्स फॉल, ठीक है। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड ऑफ इट्स फॉल। अब ये क्वेश्चन जो है वैसे तो बहुत लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन हम डायरेक्टली भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। nth सेकंड के अंदर ट्रैवल किया गया डिस्टेंस, उसकी मदद से हम इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका जो फॉर्मूला है वो है s इज इक्वल टू u प्लस a/2 टू n-1, ठीक है। u प्लस a/2 टू n-1, ठीक है। अब हमें पूछा गया है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड ऑफ इट्स फॉल। चलिए, फर्स्ट सेकंड में ट्रैवल किया गया डिस्टेंस मतलब s1, सेकंड के अंदर ट्रैवल किया गया डिस्टेंस मतलब कि s2 एंड थर्ड सेकंड के लिए s3। तो अगर हम तीनों को 1 बाय 1 लिखे तो u ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0, ठीक है। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है इसीलिए u कितना होगा, 0। तो बचेगा क्या, a/2। चलिए, a का भी अगर वैल्यू लिख ले तो a हम लेंगे 10 डिवाइड बाई 2 इंटू 2। n का वैल्यू लेंगे सबसे पहले 1, फर्स्ट सेकंड के लिए -1, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 5 इंटू 2 - 1 मतलब कि 1, तो मतलब ये कितना आया, 5। तो फर्स्ट सेकंड के अंदर ट्रैवल किया गया डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर। सिमिलरली अगर हम सेकंड के अंदर ट्रैवल किया गया डिस्टेंस फाइंड करें तो 10/2 2 इंटू n का वैल्यू यहाँ पर क्या लेंगे, सेकंड, ठीक है, -1। चलिए, 10/2 मतलब 5, 2 इंटू 2 4 -1 मतलब कि 3। कितना आया ये बच्चों, 15 मीटर, ठीक है। s2 कितना आया है, 15 मीटर। चलिए, s3 अगर फाइंड करें सेम मेथड से, सेम फार्मूला से, तो s3, ठीक है, s3 कितना आएगा, 10/2 इंटू 2n-1, 2n यहाँ पर है 3 सेकंड एंड -1। चलिए, 10/2 2 इंटू 3 कितना होता है बच्चों, 6 -1 मतलब कि 5
ठीक है। 10 इंटू 5 कितना होता है, 10 इंटू 5 50 डिवाइड बाई 2 मतलब क्या आया 25 मीटर। S1 डिवाइड S2 और S3 हमें मिल गया। हमें इन तीनों का रेशियो फाइंड करना है। तो S1 जेम S2 जेम S3, इसको अगर हम लिखे तो चलिए S1 कितना है 5 जेम 15 जेम 25, ठीक है। अब ये तीनों के अंदर कॉमन क्या है, 5 कॉमन है, तो तीनों को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आ जाएगा, इसको 5 से डिवाइड किया मतलब 1, यहाँ पर 5 से डिवाइड करूँगा तो आएगा 3 और यहाँ पर 5 से डिवाइड करूँगा तो आएगा 5, ठीक है। तो S1 जेम S2 जेम S3 कितना आंसर आएगा 1 जेम 3 जेम 5। ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये जो फॉर्मूला है वो है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द nth सेकंड, ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द nth सेकंड, उसका ये डायरेक्ट फार्मूला है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, कब ये यूज़ होता है, तो जनरली जो हम s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर यूज़ करते हैं वो है इतने टाइम में ट्रैवल किया गया टोटल डिस्टेंस। लेकिन ये जो फार्मूला है वो है फॉर ओनली एंड ओनली nth सेकंड। nth मतलब मैं अगर बात करूँ कि ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया है तो 3rd सेकंड में कितना ट्रैवल होगा। अब 3rd सेकंड का मतलब ये नहीं है कि 0 से लेकर 3 सेकंड, ठीक है, हमें 0 से 3 सेकंड में नहीं फाइंड करना है, सिर्फ और सिर्फ 3rd सेकंड मतलब कि 2 सेकंड के बाद और 4th सेकंड से पहले, ठीक है, 2 सेकंड के बाद और 4th सेकंड से पहले कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ओनली 3rd सेकंड में, तो वहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ होता है, ठीक है। और यहाँ पर n का मतलब क्या होता है, जिस भी सेकंड में आपको डिस्टेंस फाइंड करना है उस सेकंड का वैल्यू, ठीक है। तो इसका आंसर हमें डायरेक्ट मिल जाएगा 1 जेम 3 जेम 5। चलिए, एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली फॉर 12.5 सेकंड्स, देन सडनली अर्थ्स अट्रैक्शन ceases, फाइंड द वेलोसिटी विथ विच इट विल मूव यूनिफॉर्मली, ठीक है। क्या बोला गया है, ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली फॉर 12.5 सेकंड मतलब कि t इज इक्वल टू 12.5 एंड u इज इक्वल टू 0, यहाँ पर है सेकंड और यहाँ पर है मीटर पर सेकंड, ठीक है, क्योंकि फ्री फॉल है तो u 0 होगा। सडनली अर्थ्स अट्रैक्शन ceases एंड द वेलोसिटी विल विच इट विल मूव यूनिफॉर्मली। तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट था, जो एक ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा था, कितने टाइम के लिए गिरा है वो, तो 12.5 सेकंड्स के लिए नीचे गिरा है, ठीक है। इनिशियल स्पीड u इज इक्वल टू कितना था 0। अब आपको बोला है कि 12.5 सेकंड के बाद अर्थ का अट्रैक्शन गायब हो जाता है, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर कि वो यहाँ तक आया था, ठीक है, इस पॉइंट तक ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, वहाँ पर उसकी वेलोसिटी थी कुछ v, ठीक है। अब इसके बाद अगर ग्रेविटेशन गायब हो जाता है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो हमें ये v फाइंड करना है, ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है v। तो सिंपल सा फॉर्मूला है v इज इक्वल टू u प्लस 80, v इज इक्वल टू u प्लस 80। v फाइंड करना है हमें, u है 0 प्लस एक्सेलरेशन का वैल्यू है 10 लेंगे एक्सेलरेशन, एंड t का जो वैल्यू है वो हमें बोला है 12.5, तो 10 इंटू 12.5 कितना हो जाएगा 125 मीटर पर सेकंड, मतलब कि ऑब्जेक्ट की स्पीड आफ्टर 12.5 सेकंड्स में कितनी हो जाएगी 125 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर अ कार मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द डिफरेंस इन द वेलोसिटीज ऑफ द कार व्हेन इट इज एट द डायमीटरिकली अपोजिट पॉइंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बोला गया है कि एक कार जो है सर्कल पाथ के ऊपर ट्रैवल कर रही है, आपको डायमीटर के अपोजिट पॉइंट्स पे उसकी वेलोसिटी का डिफरेंस फाइंड करना है। सो हियर इज द सर्कल, ठीक है, ये एक सर्कल है, तो हमें बोला गया है कि कार जो है वो डायमीटर के अपोजिट पॉइंट्स पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक पॉइंट ये लेते, सबसे पहले डायमीटर ड्रॉ करते, इस सर्कल का डायमीटर अगर हम ड्रॉ करें तो वो कितना आएगा, यहाँ पर ये आएगा डायमीटर, दिस विल बी द डायमीटर। अब हमें क्या बोला है कि जब कार डायमीटर के दो अपोजिट एंड्स पे, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कार कहाँ पर है, डायमीटर के दो एंड्स, मतलब एक पॉइंट है यहाँ पर, दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, जब वो वहाँ पर है तब आपको वेलोसिटी का डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। लेटस से ये जो वेलोसिटी है वो है v1 और ये जो वेलोसिटी है v2, ठीक है। अब हमें स्पीड का वैल्यू दिया है, क्या दिया है, स्पीड का वैल्यू दिया है, मतलब कि किसी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो कितनी है 54। तो अब इस पॉइंट के ऊपर जो v है वो है 54 किलोमीटर्स पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब जो v2 है वो भी कितना है 54, v2 इज ऑल्सो इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर। अब आप बोलोगे सर दोनों 54 है तो डिफरेंस 0 आ जाएगा, लेकिन नहीं, वो स्पीड का डिफरेंस होगा, हमें क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी का डिफरेंस। इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं
तो वो वेलोसिटी जो होगी वो कौन सी डायरेक्शन में होगी, ठीक है, वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी यहाँ पर इस पॉइंट पे होगी, ठीक है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, वेलोसिटी कहाँ पर होगी, उसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ पर इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी होगी अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। दोनों वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट, एक ऊपर की तरफ, दूसरा नीचे की तरफ। तो अगर हम किसी एक को पॉजिटिव ले और किसी एक को नेगेटिव ले तो इनका डिफरेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम ऊपर वाले को अगर पॉजिटिव ले तो इसको हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर जर्नी स्टार्ट की है और यहाँ पर वो एंड कर रहा है, ठीक है, तो हम या फिर उल्टा ले ले, अगर यहाँ से ये हमने v1 लिया है और ये v2 लिया है, तो डिफरेंस अगर कैलकुलेट करना है, डिफरेंस क्या होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ठीक है, डिफरेंस का मतलब है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू इसका कितना है 54, ठीक है, तो v2 माइनस v1, चलिए v2 है 54 माइनस v1 कितना है, तो v1 का वैल्यू हमने लिया है माइनस 54, ठीक है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो कितना आ जाएगा 108 मीटर पर सेकेंड, ये कितना आ जाएगा 108 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। अगर यहाँ पर स्पीड पूछा गया होता तो उसका आंसर 0 आता, स्पीड का डिफरेंस। चलिए, पॉइंट ट्रांसवर्स 3/4 ऑफ द सर्कल ऑफ द रेडियस r इन टाइम t, ठीक है, एक पॉइंट ने सर्कल का कितना पार्ट कवर किया है, 3/4 पार्ट। तो सबसे पहले तो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, उसका 3/4 पार्ट एक ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट ने कितना ट्रैवल किया है, ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट कहाँ से किया है, यहाँ से, ठीक है, इस पार्ट से ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया है और 3/4 पार्ट उसने अपना कवर किया है, ठीक है। तो वो कहाँ पर होगा, अभी इस पॉइंट पे होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, इस पॉइंट पे। अगर हम इसका सेंटर ये लें, ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी, तो मतलब वी एवरेज फाइंड करना है। चलिए, इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, ये क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जब उसने इस पॉइंट से स्टार्ट किया, ए पॉइंट से, और यहाँ पर वो बी पॉइंट पे आ गया है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो होगा रेडियस, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है वो भी कितना होगा, रेडियस। ये दो है सर्कल के रेडियस, ये भी है r और ये भी है r। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कौन सा होगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी द डॉटेड लाइन, ठीक है, दिस लाइन विल बी द डिस्प्लेसमेंट। और इसका वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से कर सकते हैं। चलिए, जब पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो इसका आंसर बेटा कितना आएगा, √2r, ठीक है, √2r, यह आएगा इसका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आएगा √2 और r हमें कैपिटल में लेने को बोला है √2r, और उसके लिए टाइम जो है वो कितना लगा है, t टाइम। अंदर क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितने टाइम में होता है, t टाइम में। तो सीधा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये कितना आया, √2 डिवाइड बाय r, और ये आंसर है, ठीक है, r√2 डिवाइड बाय t। ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, अ बुलेट फायर्ड इनटू फिक्स्ड वुडन टारगेट लॉसेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर, ठीक है, हाउ मच फर्दर इट विल पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पर एक सरफेस के ऊपर एक वुडन ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, आपको एक बुलेट फायर करनी है उसके ऊपर, ठीक है। तो हियर कम्स द बॉक्स, ठीक है, एक बॉक्स के ऊपर आपको बुलेट फायर करनी है, ठीक है। तो लेट अस टेक वन बुलेट, ठीक है, ये बुलेट है, ये बुलेट जो है वो फायर की गई है। अब आपको क्या बोला है, बुलेट फायर्ड इनटू फिक्स्ड वुडन टारगेट लॉसेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर, मतलब कि बुलेट जब इस ब्लॉक के अंदर 3 सेंटीमीटर तक अंदर जाती है, ठीक है, कितना जाती है अंदर, 3 सेंटीमीटर, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितना अंदर गई है, 3 सेंटीमीटर अंदर, तब उसकी जो वेलोसिटी है वो हो जाती है हाफ, ठीक है, हाफ वेलोसिटी उसकी लॉस हो जाती है। अगर हम यहाँ पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी को v कंसिडर करें, ठीक है, u, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो थी उसकी u, तो हमें क्या बोला गया है कि 3 सेंटीमीटर अंदर जाने के बाद ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3,
ठीक है, 3 सेंटीमीटर अंदर जाने के बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी, हाफ वेलोसिटी लॉस हो जाती है, मतलब कि u/2 वेलोसिटी बचती है। आधा लॉस हुआ मतलब आधा बचा, ठीक है। u वेलोसिटी इनिशियल थी, 3 सेंटीमीटर अंदर जाने के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई है, u/2। अब हमें बोला क्या है कि हाउ मच फर्दर इट विल पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब ये जो हाफ वेलोसिटी है, अभी भी उसके पास हाफ वेलोसिटी है, तो उस हाफ वेलोसिटी की मदद से वो अंदर और कितना ट्रैवल करेगी, ठीक है, अंदर और कितना ट्रैवल करेगी। तो मान लेते हैं कि वो इस पॉइंट से और यहाँ तक आगे ट्रैवल करती है। तो ये जो येलो कलर का जो डिस्टेंस है वो आपको फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है कि इतनी वेलोसिटी से इस पॉइंट से अब आगे वो कितना ट्रैवल करेगी, ये जो डिस्टेंस है s, वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले तो हम डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला है, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2t स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ पर टाइम की कोई भी बात नहीं हुई है तो हम थर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। इस फॉर्मूला का यूज़ हमें करना है, इसकी मदद से डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। अब फाइनल वेलोसिटी जो होगी, ठीक है, इस पॉइंट के बाद वेलोसिटी यहाँ तक आते आते कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि बुलेट तो फाइनली रुक रहा है। फाइनल वेलोसिटी इज 0, ठीक है। इसका वैल्यू तो है हमारे पास, u जो है वो कितना है, तो u इस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी, मतलब कि यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, u/2, तो ये भी है u/2, 2 कांस्टेंट है। अब यहाँ पर हमारे पास a का वैल्यू नहीं है, ठीक है, क्या नहीं है हमारे पास, a का वैल्यू। अगर a का वैल्यू हमें मिल जाए तो हम s कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें a फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है u, फाइनल वेलोसिटी इस केस की अगर बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, और उसने कितना पेनिट्रेट किया है वो डिस्टेंस भी है हमारे पास, ठीक है। u है, v है एंड s है, तो हम थर्ड इक्वेशन की मदद से s फाइंड कर सकते हैं, सॉरी a फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। चलो v का वैल्यू है u/2, इसका स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u, तो u इन u का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। a फाइंड करना है और s हमें लेना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। u/2 का स्क्वायर मतलब u स्क्वायर डिवाइड बाय 4 माइनस ये भी है u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू 3। चलिए, तो u स्क्वायर बाय 4 और u स्क्वायर, तो यह आएगा -3 u स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 6a, ठीक है। देयरफॉर अगर मैं a फाइंड करता हूँ, ठीक है, a फाइंड करें अगर इसकी मदद से तो कितना आएगा, ये यहाँ से ये कट होगा, ठीक है, 2, और यहाँ पर a अगर मुझे लिखना है तो कितना आ जाएगा, u स्क्वायर, यहाँ पर बचा माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाय कितना आया, 2 इंटू 4 मतलब u स्क्वायर डिवाइड बाय 8, ठीक है। ये मिलेगा मुझे a का वैल्यू कितना है, u स्क्वायर डिवाइड बाय 8। अब इस रिजल्ट का यूज़ हम दूसरे केस के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है u/2, ठीक है। यहाँ पर u कितना है, u/2। फाइनल वेलोसिटी जो है वो है 0। a का वैल्यू हमें कितना मिल गया है, -u स्क्वायर डिवाइड बाय 8, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है s, हमें s फाइंड करना है, ठीक है। तो अगेन हम यही फॉर्मूला अगर फिर से यूज़ करें, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। चलिए, v है यहाँ पर 0, v है 0 माइनस u कितना है यहाँ पर, u स्क्वायर बाय 2, सॉरी u/2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। a का वैल्यू है कितना, -u स्क्वायर डिवाइड बाय 8 इंटू s फाइंड करना है हमें। तो यहाँ पर ये माइनस है, u/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, u स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू, यहाँ से अगर कैंसिल करें तो कितना आएगा 4, तो -u स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू s। तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा क्या, s इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है, s इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 सेंटीमीटर के बाद अब ये बुलेट कितना ट्रैवल करेगी आगे, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर ये और ट्रैवल करेगी। तो आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 1। अगर आपको किसी पॉइंट पे डाउट आया इस क्वेश्चन में तो रिवाइंड करके फिर से एक बार
देख लीजिए सारे स्टेप्स, तो सारे पॉइंट क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपको दिया है। मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एज शोन इन द फिगर, चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 to 6 सेकेंड। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ग्राफ वाले जो सारे क्वेश्चन होते हैं वो मोस्टली ईजी होते हैं। तो एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ है, आपको पूछा है चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर ए टी के ग्राफ से अगर वेलोसिटी फाइंड करना है तो हमें क्या फाइंड करना होगा, एरिया। ठीक है, तो इस ग्राफ का अगर एरिया फाइंड करेंगे तो अब एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज ऑल्सो वेक्टर, तो ये एरिया जो आएगा वो हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा एंड जो नीचे का पार्ट आएगा वो हमें उसमें से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया अगर फाइंड करें तो 1/2 बेस का वैल्यू कितना है 0 से 4, मतलब कि 4। ठीक है, कितना है ये 4 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है बच्चों इसकी 4, तो ये कितना आया 1/2 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 है 4, 16 डिवाइड बाई 2 मतलब कि 8। तो मतलब कि इस ट्राइंगल का एरिया कितना आया है 8। ठीक है, नीचे वाले ट्राइंगल की अगर बात करें तो 1/2 बेस कितना है इसका 4 से लेकर 6 मतलब कि 2 एंड हाइट इसकी है 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आया 4, मतलब कि इस ट्राइंगल का एरिया कितना आया है बच्चों 4। अब अगर हमें टोटल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो हमें वेक्टर एडिशन करना होगा। ठीक है, तो ऊपर वाला जो एरिया है वो है 8, नीचे वाला एरिया जो है 4, लेकिन उसको माइनस अगर कैलकुलेट करें तो 8 - 4 कितना आ जाता है 4। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आएगा 4 मीटर पर सेकेंड्स। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी कितना आएगा 4 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो इफ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विथ अ वेलोसिटी u, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट t सेकंड ऑफ इट्स एसेंट। ठीक है, अब वैसे तो ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, इसके कैलकुलेशन बहुत बड़ी है, लेकिन अगर इसको शॉर्ट में समझे, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिक लगाकर, तो हमें क्या बोला गया, इफ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप, किसी एक ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ ड्रॉप किया गया है, फेंका गया है। ठीक है, यहाँ पर उसको अपवर्ड फेंका गया है और पूछा है कि उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है u। ठीक है, तो इनिशियल स्पीड कितनी है u, डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट t सेकेंड ऑफ इट्स एसेंट, मतलब ऊपर जाते हुए आखिरी t सेकेंड के अंदर उसने कितना ट्रैवल किया, आखिरी t सेकेंड के अंदर। तो मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वो आखिरी t सेकेंड का डिस्टेंस ट्रैवल करता है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इतना डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है लास्ट t सेकेंड में। मैं एग्जांपल के साथ अगर बोलूँ तो 0 से लेकर 10 तक यहाँ पर पहुँचा है। ठीक है, आपको बताना है कि 9 से लेकर 10 तक। ठीक है, एक एग्जांपल है सिर्फ कि 9 से लेकर 10 सेकंड, तो वो है लास्ट सेकंड, उसमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये कैसे फाइंड करेंगे, अब जितना डिस्टेंस वो यहाँ पर नीचे से ऊपर जाते हुए वो कवर करेगा लास्ट t सेकंड्स के अंदर, उतना ही डिस्टेंस वो जब वो उसको ड्रॉप किया गया है, ठीक है, नीचे की तरफ ड्रॉप किया गया है, तो फर्स्ट t सेकंड में भी वो उतना ही ट्रैवल करेगा। ठीक है, जितना डिस्टेंस उसको नीचे से ऊपर ट्रैवल करने में, इस t सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उतना ही डिस्टेंस वो फर्स्ट t सेकंड में ट्रैवल करेगा अगर उसको ड्रॉप किया गया हो। ठीक है, तो अगर ड्रॉप किया गया है तो u कितना हो जाएगा 0। ठीक है, और लेट अस कंसीडर ये टाइम हमने कितना लेना है t। ठीक है, जितना ये इस t टाइम में ट्रैवल करेगा उतना ही डिस्टेंस ये उस ड्रॉप किए वाले केस के अंदर t टाइम में ट्रैवल करेगा। तो अब यहाँ पर दूसरे केस में अगर डिस्टेंस फाइंड करना है, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 a t स्क्वायर। एक्सेलरेशन तो सेम लगेगा दोनों ही केस के अंदर। चलिए u अगर इस केस के अंदर देखें तो u कितना है 0, तो s कितना आ जाएगा 1/2 a t स्क्वायर। ठीक है, इतना डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में। ठीक है, तो वो यहाँ भी इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। यहाँ पर हमें डिस्टेंस पूछा है इसलिए साइन का कुछ बात नहीं कर रहा है। ठीक है, डिस्टेंस इतना ट्रैवल यहाँ पर होगा तो सेम डिस्टेंस यहाँ भी ट्रैवल होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा s इज इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर। ए की जगह पर यहाँ पर g लिखा हुआ है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Two balls are dropped from height h and 2h respectively. The ratio of the times of these balls to reach the earth is। ठीक है, हाइट आपको दी गई है h and 2h, टाइम पूछा है कि दोनों कितने टाइम के अंदर नीचे आएंगे। तो आगे हमने 2 MCQ इसके किए। ठीक है, t1 डिवाइड बाई t2 इज इक्वल टू √a डिवाइड बाई √b। इसी रिजल्ट का यूज़ करना है, t1 डिवाइड बाई t2 इज इक्वल टू √a डिवाइड बाई √b। चलिए a और b आपको दिया है, कितना है, एक हाइट है h, दूसरा हाइट है 2h।
T1 और T2 आपको फाइंड करना है, T1 डिवाइड बाई T2, तो ये आएगा अंडर रूट एच और ये अंडर रूट एच कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 1/2, ठीक है, 1/√2, ये √2 जो है वो रहेगा। द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ दिस बॉल्स टू रीच द अर्थ इज T1/T2 विच विल बी इक्वल टू 1/√2, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो अ कार मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड बाय ब्रेक्स आफ्टर अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर इफ द सेम कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस इज, ठीक है। अब यहाँ पर स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछा है। स्टॉपिंग डिस्टेंस मतलब क्या होता है, तो ब्रेक लगने के बाद कार कितने डिस्टेंस ट्रैवल करके रुक गई है, ठीक है। ब्रेक लगने के बाद कार कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके रुकी है, वो होता है उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब हमें क्या बोला है, अ कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, एक कार है जो 50 की स्पीड से जा रही है, कैन बी स्टॉप्ड बाय ब्रेक, मतलब कि कार का इनिशियल स्पीड u1 अगर 50 किलोमीटर पर आवर है, 50 किलोमीटर पर आवर, तो ब्रेक लगने के बाद उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस मतलब कि s कितना ट्रैवल करता है, 6 मीटर, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी उसकी हो जाएगी 0 क्योंकि स्टॉप हो गई है कार। अब इफ़ द सेम कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 100, मतलब कि u2 जो वो कितना है 100 किलोमीटर पर आवर, तो अब आपको उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस s2, ये है s1, ये है s2, आपको s2 फाइंड करना है, v यहाँ भी 0 होगा, ठीक है। स्टॉपिंग डिस्टेंस फाइंड करना है इस केस में। चलिए, अगर कार स्टॉप हो जाती है, ठीक है, अगर कार स्टॉप हो जाती है तो v 0 होता है। अब यहाँ पर u, v और s के अंदर बात हो रही है, टाइम की कहीं भी बात नहीं हुई है, तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लिखें v² - u² इज इक्वल टू 2as। अब यहाँ पर v जो है वो दोनों ही केस के अंदर कितना है, 0, ठीक है। तो बचा क्या, u², ठीक है, यहाँ पर क्या बचा है, u², इस तरफ बचा, इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है, और दोनों केस के लिए सेम कार की बात बोलिए तो यहाँ पर उसका a जो होगा वो भी हम कांस्टेंट लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो s है, ठीक है, जो u² है वो है इनिशियल स्पीड और ये है s, मतलब s किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो u² के ऊपर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि u² इज प्रोपोर्शनल टू s, u² इज प्रोपोर्शनल टू s। तो अब u1² डिवाइड बाय u2² अगर हम लिखें तो कितना आ जाएगा, s1 डिवाइड बाय s2। चलिए, u1 का वैल्यू कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर रेशियो है, इसीलिए मैंने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट नहीं किया है, क्योंकि दोनों ही सेम वैल्यूज़ है तो डिफरेंस सेम ही आएगा, ठीक है। 50/100 इन दोनों का स्क्वायर इज इक्वल टू s1 जो है वो कितना वैल्यू दिया है, 6, s2 में फाइंड करना है, ठीक है। 50/100 अगर मैं इसको कट करूँगा तो आएगा 1/2 और उसका स्क्वायर, मतलब कि ऐसे 1/2, ठीक है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू डिवाइड बाय s2। तो अगर मुझे s2 यहाँ से लिखना है तो ये आएगा 1/4, देयरफॉर s2 विल बी इक्वल टू 6 इंटू 4। 4 कहाँ से आया, इसका स्क्वायर 4, 6 इंटू 4 होगा 24, तो s2 विल बी 24 मीटर्स, ठीक है, s2 विल बी 24 मीटर्स। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, ठीक है, ग्राफ दिया है यहाँ पर, द वीटी ग्राफ ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज गिवन फिगर, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। चलिए, तो सबसे पहले तो ये है वेलोसिटी, यहाँ पर है टाइम, ठीक है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है और उसकी मदद से पूछा है एक्सेलरेशन। तो क्या फाइंड करेंगे, स्लोप फाइंड करना होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या फाइंड करना है, स्लोप। अब हमें पूछा है मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो जहाँ पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, कहाँ होगा मैक्सिमम, जहाँ पर स्लोप मैक्सिमम होगा। इस ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन। जहाँ पर स्लोप मैक्सिमम होगा वहाँ पर एक्सेलरेशन कैसा होगा, मैक्सिमम। तो इस ग्राफ में हम देख के बता सकते हैं कि स्लोप का मैक्सिमम है, तो यहाँ पर इस लाइन का स्लोप मैक्सिमम है क्योंकि इसका एंगल सबसे ज़्यादा है एक्स के साथ, ठीक है। तो हमें इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है, ये जो लाइन है इसका स्लोप हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इस लाइन का स्लोप हम नॉर्मल फार्मूला की मदद से फाइंड कर सकते हैं, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। चलिए, अगर y2 और y1 की बात करें, ठीक है, चलिए y2 माइनस y1, तो पहले तो नाम दे देते हैं इन दोनों पॉइंट्स के, ये है x1 y1
और ये जो होगा वो होगा x2 y2। चलिए y2 मतलब इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है 80 माइनस y1 मतलब इस लाइन का y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का कितना है 20 डिवाइड बाय x2 का मतलब है इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, ठीक है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है 40 माइनस x1 मतलब इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है 30। चलो ऊपर कितना आया 60, नीचे आया 10। 60 डिवाइड बाय 10 मतलब कि 6 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये है वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर में है, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन फाइंड किया हमने, इसीलिए ये आएगा 6 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए अब फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है, उस पे से वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो सिंपल सी चीज़ है कि फाइंड क्या करेंगे, स्लोप। ठीक है, इसमें से क्या फाइंड करना है हमें, स्लोप। चलो स्लोप का यहाँ पर कुछ भी वैल्यू नहीं दिए, तो हम स्लोप के लिए क्या यूज़ करेंगे, टेन थीटा। चलिए अब थीटा कौन सा होता है, थीटा वो होता है जो हमेशा टाइम एक्सिस के साथ बनता है। थीटा कौन सा होता है जो हमेशा टाइम के साथ बनता है। अब यहाँ पर ये जो ग्राफ है वो हमें उल्टा दिया है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जनरली यहाँ पर होता है वाई एक्सिस के ऊपर, लेकिन यहाँ पर जो है नीचे दिखाया गया है एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ये जो एंगल है वो अगर 30 है तो दूसरा जो एंगल बनेगा वो कितना होगा। ठीक है, ये जो पूरा एंगल है वो है 90 डिग्री, ये पूरा एंगल कितना है 90। तो ये जो इतना पार्ट है वो कितना होगा 60, क्योंकि ये है 30, तो 60 + 30 ये हो जाएगा 90। तो टेन थीटा हमें कितना लेना पड़ेगा यहाँ पर 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, अब 60 कितना होता है √3। ठीक है, तो दैट इज़ वाई आपका जो आंसर होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन √3। ठीक है, 60 होता है √3, तो स्लोप विल बी इक्वल टू √3 मीटर पर सेकंड। यही आपकी वेलोसिटी आएगी √3 मीटर पर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि इन 1 सेकंड टाइम कितना दिया है, t = 1 सेकंड। पार्टिकल गोज फ्रॉम पॉइंट A to B। ठीक है, एक पार्टिकल कहाँ गया है, इस पॉइंट से लेकर B तक गया है इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1। ठीक है, रेडियस कितना दिया है 1 दिया है। चलो ये है 1, इतना वैल्यू है 1 यहाँ से लेकर यहाँ तक का। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। चलो वी एवरेज फाइंड करना है, वी एवरेज इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। चलिए अगर वो A से B तक गया है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। चलिए रेडियस का वैल्यू है 1, ठीक है, रेडियस का वैल्यू कितना है 1, तो ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। अब ये लाइन जो होगी वो होगा डिस्प्लेसमेंट, A से लेकर B तक का डिस्प्लेसमेंट। ये सेमी सर्कल अगर मेजर करे तो वो होगा डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा A से B तक का स्ट्रेट पाथ, जो कि होगा डायमीटर एंड द वैल्यू विल बी 2। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू है 2 और उसके लिए टाइम लिया है 1 सेकंड, तो इसका आंसर आया 2 मीटर पर सेकेंड्स। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड्स। चलिए अगेन ग्राफ। A body starts from rest at a time t is equal to 0. The acceleration time graph is shown in the figure. ठीक है, x a और t का ग्राफ दिया है आपको। मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बॉडी। ठीक है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी अगेन, तो यहाँ पर हमें स्लोप ही फाइंड करना है। ठीक है, सॉरी एरिया फाइंड करना है इस ग्राफ की मदद से। एक्सेलरेशन टाइम है, इसकी मदद से वेलोसिटी फाइंड करना है, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया। ठीक है, इस ग्राफ का एरिया अगर फाइंड करना है तो 1/2। चलिए बेस का वैल्यू कितना है यहाँ पर, ठीक है, बेस का वैल्यू है 11। ठीक है, कितना है 11 इंटू हाइट कितनी है इस ट्राइंगल की 10, 11 इंटू 10 ये आ जाएगा 5, 11 इंटू 5 होता है 55। सो द आंसर विल बी 55 मीटर पर सेकेंड्स, 55 मीटर पर सेकेंड्स, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पॉइंट ऑन द रिम ऑफ अ व्हील 3 मीटर इन डायमीटर हैज़ अ लीनियर वेलोसिटी ऑफ 18 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले तो हमें डायमीटर दिया है। ठीक है, डायमीटर d इज इक्वल टू कितना है 3 मीटर। चलिए रेडियस कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, r कितना हो जाएगा 3/2। अब लीनियर वेलोसिटी मतलब कि हमें v दिया है कितना 18 मीटर पर सेकेंड, कितना दिया है 18 मीटर पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फाइंड करना है, तो v इज इक्वल टू r ओमेगा। चलिए v दिया हुआ है 18, r का वैल्यू है 3/2 इंटू ओमेगा हमें फाइंड करना है
इसकी मदद से ओमेगा फाइंड करना है। 2 यहाँ पर गया अगर तो 18 इंटू 2 हो गया 36 और 3 इसके डिवाइड में गया इज इक्वल टू ओमेगा। देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू कितना आएगा 12, ओमेगा कितना आएगा 12 रेडियन पर सेकंड। ओमेगा कितना आ जाएगा 12 रेडियन पर सेकंड, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, अ पर्सन ट्रैवल्स अलोंग अ स्ट्रेट रोड फॉर द फर्स्ट हाफ टाइम विद अ वेलोसिटी v1 एंड फॉर द सेकंड हाफ टाइम विद अ वेलोसिटी v2, देन द एवरेज मीन वेलोसिटी, मीन का मतलब होता है बेटा एवरेज, ठीक है, एवरेज मीन वेलोसिटी फाइंड करना है आपको। चलिए तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v एवरेज इज इक्वल टू v प्लस यू डिवाइड बाय 2, ये है उसका फॉर्मूला, ठीक है, v प्लस यू डिवाइड बाय 2। अब फर्स्ट हाफ टाइम के लिए वेलोसिटी बोला है v1, ठीक है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है v1, और दूसरे हाफ टाइम के लिए वेलोसिटी कितना बोला है v2, मतलब फाइनल वेलोसिटी जो होगा उसका होगा v2, और उसको 2 से डिवाइड करना है, तो v एवरेज कितना मिल जाएगा v2 प्लस v1, सीधा डायरेक्ट फार्मूला ये सिर्फ v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2। चलिए अब यहाँ पर क्या बोला गया है, पार्टिकल ट्रैवल्स 10 मीटर इन द फर्स्ट 5 सेकंड एंड 10 मीटर इन द नेक्स्ट 3 सेकंड, ठीक है, अज्यूमिंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द नेक्स्ट 2 सेकंड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें, ठीक है, यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि पहले 5 सेकंड्स के अंदर उसने 10 मीटर्स ट्रैवल किया, दूसरे 3 सेकंड के अंदर भी उसने 10 मीटर्स ही ट्रैवल किया, मतलब टोटल 20 मीटर ट्रैवल कर चुका है। टाइम कितना लिया है 8 सेकंड्स। अज्यूमिंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द नेक्स्ट 2 सेकंड, अब नेक्स्ट 2 सेकंड के बाद और वो कितना ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। अ पार्टिकल ट्रैवल्स 10 मीटर इन फर्स्ट 5 सेकंड्स, 5 सेकंड के अंदर 10 मीटर ट्रैवल किया है, तो S1 इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। चलो यहाँ पर u का कुछ वैल्यू आपको नहीं दिया है तो एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। S1 आपको दिया है 10 इज इक्वल टू यू इंटू टी, टी कितना दिया है 5 प्लस 1/2, ए का वैल्यू भी नहीं दिया है एंड टी अगेन 5 है, 5 का स्क्वायर, चलो ये आएगा 10 इज इक्वल टू 5u प्लस 25a डिवाइड बाय 2, 25a डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ सबको, ठीक है, और 5 से डिवाइड पहले 2 से मल्टीप्लाई करते इसको, तो आएगा 20 इज इक्वल टू 10u प्लस 25a, 20 इज इक्वल टू 10u प्लस 25a। इस इक्वेशन को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ, सब में 5 कॉमन है, तो कितना आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 2u प्लस 5a, 4 इज इक्वल टू 2u प्लस 5a, ये आया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये एक इक्वेशन आया। अब अगर दूसरे इक्वेशन की बात करें तो अब दूसरा जो 10 मीटर है, ठीक है, नेक्स्ट 3 सेकंड में ट्रैवल करता है। अब इसको समझना, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो गया था 10 मीटर्स इन फर्स्ट 5 सेकंड्स, ठीक है, इसके लिए टाइम कितना लिया था 5 सेकंड्स। अब और 3 सेकंड के बाद वो कहाँ कितना ट्रैवल कर चुका है, टोटल 3 सेकंड्स। अब यहाँ पर 10 मीटर्स और ट्रैवल कर चुका है, ठीक है। अगर यहाँ से मैं कैलकुलेट करूँ तो टोटल जो डिस्टेंस अभी तक ट्रैवल किया है वो कितना है 20 मीटर्स, और इसके लिए टाइम कितना लगा है 8 सेकंड्स, 20 मीटर इन 8 सेकंड्स। तो अगेन मैं अगर S का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, S2, ठीक है, टोटल डिस्टेंस है ये, S1 प्लस S2 है टोटल, S2 इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ठीक है। अगेन यहाँ पर S2 है 20, टोटल डिस्टेंस है 20 इज इक्वल टू यू इंटू टी, टी है 8 सेकंड्स, ठीक है, प्लस 1/2, अब यहाँ पर भी a नहीं दिया है, और 8 अगेन टी स्क्वायर, ठीक है। तो 20 इज इक्वल टू 8u, और 8 का स्क्वायर आएगा 64 डिवाइड बाई 2 प्लस 64 डिवाइड बाई 2 मतलब 32a, ठीक है, 32a। अब इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, सबको किससे 4 से डिवाइड करता हूँ, तो क्या आएगा 5 इज इक्वल टू 2u प्लस 8a, यह आएगा इक्वेशन नंबर 2, 5 इज इक्वल टू 2u प्लस 8a। अब इक्वेशन 1 और 2 को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है।
इक्वेशन 2 को पहले लिखते हैं, 5 इज इक्वल टू 2u प्लस 8a एंड द अदर इक्वेशन इज 4 इज इक्वल टू 2u प्लस 5a। अब इसको अगर सॉल्व करना है, ठीक है, तो हमें एलिमिनेशन करना पड़ेगा किसका, u का, ठीक है। तो इसको माइनस कर देते हैं, u कैंसिल हो गया यहाँ पर बच्चा 1 इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर 3a, देयरफॉर a विल बी इक्वल टू 1/3 मीटर पर सेकेंड्स, ठीक है, 1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a का वैल्यू कितना मिला मुझे 1/3 मीटर पर सेकेंड। अब इस वैल्यू को मैं इन दोनों में से किसी में भी पुट करके क्या फाइंड कर सकता हूँ u, तो लेट अस यूज दिस, ठीक है। इस a का वैल्यू मैंने कहाँ पर यूज़ किया है, इस इक्वेशन में, तो 4 इज इक्वल टू 2, u फाइंड करना है मुझे, प्लस 5 इंटू a का वैल्यू है 1/3, ठीक है। चलिए ये आएगा 4 इज इक्वल टू 2u प्लस 5/3। अब 5/3 इस साइड गया तो 4 माइनस 5/3 इज इक्वल टू 2u। 4 माइनस 5/3, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 12 माइनस 5 डिवाइड बाय 3। अब 12 माइनस 5 होगा 7 इज इक्वल टू 2u, ठीक है। 12 माइनस 5 कितना होता है 7, 7 डिवाइड बाय 3 और 2 नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई होकर 6, तो मतलब कि u इज इक्वल टू कितना आएगा 7/6, ठीक है। अब मुझे u और a दोनों का वैल्यू मिल गया, ठीक है। u इज इक्वल टू 7/6 मीटर पर सेकेंड्स और a का वैल्यू कितना मिला है मुझे 1/3 मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट 2 सेकेंड्स में और कितना ट्रैवल करेगा, इसके लिए मुझे और टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है, इतने टाइम के लिए। तो फिर से s इज इक्वल टू u कितना मिला है अब 7/6। चलिए अब t कितना लेंगे, ठीक है। तो पहले 5 सेकंड, उसके बाद 3 सेकंड और उसके बाद 2 सेकंड, तो टोटल कितना हुआ 10 सेकंड्स, ठीक है। ut प्लस 1/2, अब a का वैल्यू है 1/3 a इंटू टी स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर। अब टोटल डिस्टेंस कितना मिलेगा 7/6, मतलब ये आएगा 70 डिवाइड बाय 6 प्लस ये कितना आएगा, ये भी मल्टीप्लाई बाय 6 है, 10 का स्क्वायर 100, 100 डिवाइड बाय 6, ये कितना आ जाएगा बच्चों 170 डिवाइड बाय 6। अब ये जो आया है ये कहाँ तक का डिस्टेंस आया है, इसके बाद 2 सेकंड में और, तो अब ये जो टोटल डिस्टेंस आया है, ठीक है, ये जो टोटल डिस्टेंस आया है ये है s, ठीक है। कितना है ये 170 डिवाइड बाय 6, ये होता है 28.3, 170 डिवाइड बाय 6 कितना होता है 28.3, मतलब कि ये पूरा डिस्टेंस कितना मिला है हमें 28.3। हमें क्या चाहिए, सिर्फ इन 2 सेकंड्स में कितना ट्रैवल किया वो डिस्टेंस हमें चाहिए। चलो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना किया था 20, तो 28.3 में से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा 20 मीटर माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। 28.3 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 8.3 मीटर्स। तो इन 2 सेकंड्स में वो कितना ट्रैवल करेगा 8.3 मीटर्स, तो ऑप्शन नंबर 1। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, अब एक बार रिवाइंड करके स्टेप बाय स्टेप फिर से लिख लेना कि कहाँ से हम कहाँ पर गए, ठीक है। हमने इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज़ किया है, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन, ठीक है, एक बार यूज़ किया, दूसरी बार यूज़ किया और तीसरी बार भी वही यूज़ किया है। एक ही इक्वेशन को 3 बार यूज़ किया है और हमें आंसर मिल गया है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर इतना रखते हैं, ठीक है। अगेन 43 क्वेश्चन हुए, उसके बाद के जो क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपलोड किए जाएंगे, ठीक है। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।